जो यहाँ बैठ के रेकी कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा सजा होनी चाहिए। जो देश का गद्दार वो हमारा गद्दार, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मुसलमान से प्रॉब्लम नहीं है, पर जो हमारे देश का नहीं है वो हमारा भी नहीं है। कहा था ना कि मोदी को जाके बताओ, बता देना। हाँ तो अब पानी भी फिर ना ऊपर से ही पूछे मिलेगा। अल्लाह ही देंगे, अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही देंगे, अल्लाह देगा। देखो अल्लाह कहने का मतलब हमारा किसी के धर्म को मजाक उड़ाना नहीं है, पर ये उनके लिए सबक है जिन्होंने ये कहा था कि मोदी को जाके बता देना, ये स्पेशल उनके लिए कि अल्लाह ही देगा उन्हें पानी भी। 12 साल जमीन में लगा के रखोगे ना, वो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। ये उसका समझ गए, वो लोग इस टाइप के हैं, वो नहीं सुधरने वाले। और ये सिंदूर ऑपरेशन हमारी एक ही उनको ये ट्रेलर था कि जब तक आतंक खत्म नहीं होगा ना, जब तक ये रुकेगा नहीं। क्योंकि एक हमें अभी संतुष्टि नहीं है, जब उस दिन संतुष्टि होगी जिस दिन ये आतंक समाप्त कर देंगे। पाकिस्तान आज भी धमकी दे रहा है कि भारत को पानी छोड़ देना चाहिए, वरना पता नहीं ना जाने क्या हो। फिर पाकिस्तान को यह नहीं पता कि भारत घुस के मारेगा उन्हें, घुस के पाकिस्तान में जा के मारेंगे उनको। एक बार सामने तो आओ हमारे। भारत की महिलाएं भी पाकिस्तान ने ना आज तक भी एक मिनट पाकिस्तान ने आज तक हमसे मांगा ही है और हमने दिया भी है, ठीक है। अब की बार उन्होंने कुछ और किया था, हमने बदला दिया है उन्हें, ठीक है। तो मैडम ये बताइए, अगर भारत की महिलाओं को भी मौका मिले बॉर्डर पे जाने का, देश की रक्षा करने का, तो तैयार है महिलाएं? बिल्कुल। वैसे तो हमें अपने जवानों पे इतना भरोसा है, बिल्कुल इतना भरोसा है कि वो हमें आगे आने नहीं देंगे, लेकिन 1% अगर हमें मौका मिले तो हम पीछे हटने नहीं वाले, हम सब तैयार हैं। अभी तो फोटो देखे हमारे। सिंदूर की कीमत का आज पाकिस्तान को जो कर्जा चुकाना पड़ रहा है, जो उसने किया सिंदूर मिटाने का काम, क्या कहना चाहेंगे? एक चुटकी ये तो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। फिल्म बाकी है अभी। भैया अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अगर ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी आएगी? पिक्चर खत्म, फिनिश, सब एक बार खत्म, एक बारी में खत्म, एक बारी में खत्म। बिल्कुल हम उनको बंदी बना लेंगे, अरे मार देंगे, खत्म एक बारी में, बस एक बारी में खत्म। बिल्कुल एक बारी, अब चांस नहीं मिलेगा, अब चांस नहीं, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि पाकिस्तान क्या, जो भी देश हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखेगा उसका हश्र इससे भी बुरा होगा, और इससे भी बुरा होगा। और महिलाओं को कम मत समझिए, फूल नहीं चिंगारी है, समझ गए आप? हाँ, भारत की नारी है हम जी, देवी का रूप भी है, और जब चंडी के रूप में आती है तो आपको पता है क्या करके दिखाती हैं। अच्छा मैडम, आप मानते हैं कि पाकिस्तान एक कायर देश है, छिपके पीठ पे वार करता है? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। पाकिस्तान जो है कायर है, सामने आए ना, अगर उसने बदला लेना है तो सामने आके ले, कायरता से क्यों कर रहा है? अब वहाँ के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पानी छोड़ दो मोदी जी। पानी कैसे हमने छोड़ेंगे? हम पानी क्यों छोड़े? हम पानी हमारे देश के ऊपर वो करेंगे और हम उनको पानी देंगे, हम उन्हें कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। जी, बॉलीवुड में एक्टर हैं सलमान, शाहरुख, आमिर खान, ये लोग पाकिस्तान पे कुछ नहीं बोले मैडम? ये कुछ नहीं बोले तो हम इनकी जो पिक्चरें हैं हम उसका बाइकआउट करते हैं, बाइकआउट करते हैं। बिल्कुल बाइकआउट करते हैं, हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। जो देश का गद्दार वो हमारा गद्दार, जो देश का गद्दार वो हमारा गद्दार, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मुसलमान से प्रॉब्लम नहीं है, पर जो हमारे देश का नहीं है वो हमारा भी नहीं है। और जो भारतीय गद्दारी कर रहे हैं उनको भी सजा दो, उनको भी बिल्कुल मिलनी। जो यहाँ बैठ के रेकी कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा सजा होनी चाहिए। उन दो महिलाओं, उन दो बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान की बैंड बजाकर हिंदुस्तान लौट आई? उनके लिए तो सैल्यूट है, उनके लिए तो हमारा दिल से सैल्यूट है। उन्होंने हमारा बदला लिया है, हमारा बदला लिया है। जो लड़की वो पूरी उम्र भर अकेली निकालेगी, उस बच्ची से पूछ के देखो ना कि उसने कैसा अपना जिगरा टाइट कर रखा होगा। ये उसके लिए, हमारे सबके लिए, उसके लिए सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है। एक सवाल और, पाकिस्तान की बहुत सारी मतलब या हिंदुस्तान की औरतें ऐसी हैं कि उनकी शादी पाकिस्तान में हुई है और यहाँ पे उनके 10-10, 12-12 बच्चे हैं, तो इस पे भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। जहाँ माँ वहाँ बच्चे, देखो ये दो मुल्कों का काम आ गया है, जहाँ पाकिस्तान और भारत है। पाकिस्तान हमेशा पहल करता है, इसलिए अब हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो पहले ये जरूरी नहीं था, पर अब जरूरी है, अब उन्हें अपने बच्चे बुलाने पड़ेंगे। और ये सिंदूर ऑपरेशन हमारी एक ही उनको ये ट्रेलर था कि जब तक आतंक खत्म नहीं होगा ना, जब तक ये रुकेगा नहीं, क्योंकि हमें अभी संतुष्टि नहीं है, जब उस दिन संतुष्टि होगी जिस दिन ये आतंक समाप्त कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान अपने देश में, अपने मीडिया में ये चीज फैला रहा है कि उसने भारत को हरा दिया। वो तो उसकी आदत है, झूठे हैं, कभी सच बोलते हैं वो, छेड़खानी करके और फिर कहते थे हम तो पीछे हट गए, मांगते हैं हाथ जोड़ जोड़ के, वो उनकी आदत है। माफी मांगी है तो मैडम पाकिस्तान अगर ने। कभी
अगर इस बार पाकिस्तान कुछ करता है तो मोदी जी ने कहते हैं कि फ्री हैंड इस बार बिल्कुल सबके लिए पावर होनी चाहिए, एक उससे खत्म कर देना चाहिए, अब चांस नहीं। उसके बाद हम भी सब तैयार हैं, जो होगा देखी जाएगी। तैयार बैठे हो? बिल्कुल तैयार। इस बार आर पार के मुंह में। बिल्कुल आर पार के। बार बार हम अपना नुकसान करेंगे क्या? ऐसे हमारे बच्चे भी वहाँ घूमने जा सकते थे, उनके साथ हमारे देश की वर्दी पहन के हमारे ही रूप में आके हम पे आतंकवादी झगड़ा गया। अपने रूप में नहीं आए वो हमसे आतंकी में, वो हमारे देश की ड्रेस पहन के, और तब उन्होंने हम पे हमला किया है। ठीक है, यानी कि वो हमसे हमला करने भी हमारा ही रूप लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कह रहे कि पानी भी दे। उन्हें को जो चेतावनी देते वक्त कहा था ना कि मोदी को जाके बता देना। हाँ, तो अब पानी भी फिर ना ऊपर से ही पूछे मिलेगा। अल्लाह ही देंगे, अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही देंगे। अल्लाह देगा। देखो, अल्लाह कहने का मतलब हमारा किसी के धर्म को मजाक उड़ाना नहीं है, पर ये उनके लिए सबक है जिन्होंने ये कहा था कि मोदी को जाके बता देना। ये स्पेशल उनके लिए कि अल्लाह ही देगा अब उन्हें पानी भी। नहीं, उन्होंने हमारा मैं ये कहना चाहती हूँ, जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है ना, पानी भी उनको वही देगा। बिल्कुल। मोदी जी कह रहे हैं गोली आएगी तो गोला फेंका जाएगा। बिल्कुल गोला फेंका जाएगा। बिल्कुल, मोदी जी ने बहुत अच्छा कहा है कि अब की बार उन्होंने एक गोली चलाई तो हमारे यहाँ से गोला फेंका जाएगा। हम मोदी जी के साथ है। मोदी आर्मी के लिए किस तरीके से आप उनका प्रोत्साहन करेंगी? इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी जिंदाबाद। एक बार आज इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी कि हमारी आर्मी कभी घुटने नहीं टेकती है। बिल्कुल नहीं, मरते दम तक कभी हम ये बात नहीं कह सकते कि हमारी आर्मी घुटने टेकेगी। जी, क्या कहना चाहेंगी माता जी? बहुत देर से बोल रही हैं। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा आज भी। बाज नहीं आ रहे हैं। हमने अपने बेटे पैदा करके पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज रखे हैं। वो हमारे बेटे हमारा सिर कभी भी नहीं झुकने देंगे, अपनी माताओं के साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे, और पाकिस्तान को सब सिखा के मानेंगे। इस ऑपरेशन में हमारे साथ ये मुस्लिम लेडी हैं। बताइए। आइए मैडम, आइए मैडम, बताइए क्या नाम है आपका? मैडम शमा परवीन। क्या कहना चाहेंगी शमा परवीन जी? पाकिस्तान की कायराना हरकत बार बार हिंदुस्तान झेलता है और फिर उसका जवाब भी मिलता है उसको। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये आई वो तो वो लोग हैं, अगर आप उनको 12 साल जमीन में लगा के रखोगे ना, वो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। ये उसका समझ गए? वो लोग इस टाइप के हैं, वो नहीं सुधरने वाले। उन्हें तो आर पार कर देना चाहिए बिल्कुल मोदी जी को। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि उन्हें आर पार कर देना चाहिए। उनसे कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उनसे कोई उम्मीद नहीं, उनसे कभी वो चाहे कभी भी सुनो, गुरु गोविंद जी ने कहा है कि एक बोरे में एक तिल हाथ में तेल लगाना और उसको तिल के तेल में तिल के बोर डालना, और जितने तिल तुम्हारे हाथ पर चिपक जाए, इतनी बार वो अगर सच बोले तब भी उनको सच समझना, झूठ ही समझना, क्योंकि वो कभी सच उनके मुंह से निकलेगा ही नहीं। मोदी जी ने कह दिया गोली आएगी तो गोला जाएगा यार। बस यही होना चाहिए, यही चाहते हैं हम तो, कि अब तो पाकिस्तान को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, कर देना चाहिए बिल्कुल, हमेशा हमेशा के लिए। बार बार झेलने से अच्छा एक बार में समाप्त कर देना चाहिए, छुट्टी हो। अच्छा मैडम, वैसे आप आतंकवाद की जड़ क्या मानती है कि आतंकवाद कहाँ से शुरू होता है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? भाई अब ये क्या बता सकते हैं इसके बारे में? इसके बारे में तो पाकिस्तान में स्टार्ट होती है। पाकिस्तान में शुरुआत वहीं सिखाया जाता है, वहीं से शुरुआत होता है आतंकवाद। आतंकवाद पैदा ही वहीं से हुआ होता है। मैम, हिंदुस्तान के पैसे, हिंदुस्तान से बिजनेस करने वाले, हिंदुस्तान उनको स्टार बनाने वाला शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये लोग हर मुद्दे पे बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान और पहलगाम पे ये नहीं ऐसे पर नहीं बोलते वो। तो जिनको ज्यादा पाकिस्तान से प्रेम है उनको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। मोदी जी को तुरंत जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को भारत में नहीं रखना चाहिए। आपको लगता है कि बॉलीवुड में ऐसा है कि उनको पाकिस्तान से प्रेम है? जिनको पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्रेम है उनको वहीं भेजना चाहिए, क्योंकि भाई वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, उनका क्या काम यहाँ पर, बताइए आप। मैम, एक ट्रेंड चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे कि आमिर खान की फिल्म एक आने वाली है, उसका बाइकआउट का ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। भाई इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि उसकी फिल्म नहीं देखेंगे, नहीं देखनी चाहिए। जिसको पाकिस्तान से प्रेम है उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए, जिसको पाकिस्तान से, और उसको वहीं भेजिए। ये रूल जैसे और देशों में रूल है, उस तरह के रूल यहाँ भी होने चाहिए, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान का गुण गाते हैं तो उनको यहाँ जगह क्या है, क्या करना उनको यहाँ पर।
क्या मैडम एक सिंदूर की ताकत आज पाकिस्तान को पता लगा कि इसमें कितनी ताकत वो होती तो है? अभी भी मानने को तैयार नहीं, वो तो अभी भी ये कहते हैं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा मीडिया कुछ में बात नहीं। चलता है पाकिस्तान हाँ, वो तो यही कहते हैं हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमारा तो कोई बम नहीं फटा। वो तो हिंदुस्तान वालों को उनको मालूम है ना, फौजियों को, कि हमने क्या क्या तोड़ा है, क्या क्या फोड़ा है, किस किस को फोड़ा है, ये तो उन्हीं लोगों को पता है ना। तो मैम ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी? चलती रहनी चाहिए जब तक वो लोग समाप्त नहीं होंगे, तब तक ये आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, तब तक ये चलता ही रहे। जैसे उन्हें हमारे 28 लोगों को मारा है ना, बेकसूर लोग 28 को गिन गिन के बेकसूर, बिल्कुल, हाँ, जी। जो जिनकी किसी की 3 दिन शादी को हुए थे, किसी के 4 दिन शादी को हुए थे, ऐसे वहाँ 28 लाख लोगों को मारना चाहिए पाकिस्तान में। तब हम लोगों को संतुष्टि होगी, तब हमारी शांति होगी दिल को, कि जैसे उनने हमारे 28 मारे हैं ना, उनके 28 लाख मारने चाहिए। जो पाकिस्तान प्रेमी मैडम भारत में, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे? बस यही प्रेमियों को वहीं पे करवाओ।